Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम महापुराण की श्रीमद् भागवतम जो कि समस्त शास्त्रों का सार है, साक्षात भगवान का ही स्वरूप है। इसको श्रवण करके न केवल मनुष्यों का उद्धार होता है, परंतु यदि कोई अपने कुकर्मों के कारण प्रेत योनि को भी प्राप्त हो जाए तो उसका भी उद्धार हो सकता है। यही इस भागवत की महिमा है। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक ब्राह्मण रहता था। उसका नाम था आत्मदेव ब्राह्मण। वो बहुत ही अच्छा ब्राह्मण था, मगर उसकी कोई संतान नहीं थी, इसलिए वो दुखी रहता था। उसकी एक पत्नी थी, उसका नाम था धुंधली। आत्मदेव ब्राह्मण ने सोचा संतान के बगैर जीना तो बिल्कुल व्यर्थ है, इसलिए मुझे खुदकुशी कर लेनी चाहिए। तो आत्महत्या करने के लिए जा ही रहा था कि रास्ते में उसे एक साधु मिला और कहा, कहाँ जा रहा हो? बोला, मेरी तो कोई संतान नहीं है, कौन मरने के बाद श्राद्ध पिंड दान करेगा, इसलिए मैं आत्महत्या कर। बोला, ऐसा मत करो, मैं तुमको एक फल देता हूँ। कृष्ण बोला, मैं तुम्हें एक फल देता हूँ, वो फल तुम अपनी पत्नी को खिलाओ तो तुम्हें संतान उत्पन्न हो जाएगी। आत्मदेव ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हुए और फल लेकर अपनी पत्नी धुंधली को दिया। बोला, तुम ये खा लोगी ना तो तुम्हें संतान उत्पन्न हो जाएगी। धुंधली सोचती थी कि अगर मुझे संतान उत्पन्न होगी, पहले मुझे गर्भवती होना पड़ेगा, मेरा फिगर खराब हो जाएगा, मैं तो कितनी बुरी लगूंगी, और उसके बाद संतान उत्पन्न होने के बाद भी संतान को संभालना, वो रोएगा, मलमूत्र करेगा, तो ये सारी चीजें मुझे करनी नहीं है, मुझे संतान नहीं चाहिए। इसलिए उसने सोचा मैं ये फल खाती ही नहीं हूँ। फिर उसने ये फल तो खाया नहीं, लेकिन उसे चिंता हो रही थी कि अगर मेरे पति ने मुझसे पूछा कि फल कहाँ है, तुम क्यों नहीं खाई, तो फिर मैं उसे क्या उत्तर दूंगी। यहाँ पे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि आजकल ना सारे जितने भी यंगस्टर्स हैं वो यही सोचते हैं कि हमको बच्चा नहीं करना है, हम बच्चा नहीं पैदा करेंगे, हम खाली भौतिक इंटरनेट करेंगे, तो फिर है ना वो सब धुंधकारी, ये धुंधली के शागिर्द हैं, क्योंकि वो भी चाहते थे कि मुझे बच्चा नहीं चाहिए। लेकिन परेशान थी। एक दिन उसकी बहन उसके घर पे आई और बोलने लगी, धुंधली तो परेशान क्यों दिख रही है? उसने सारी कथा बताई कि मेरे पति एक फल लेकर आए हैं, लेकिन मुझे तो संतान चाहिए नहीं, तो मैं नहीं खाना चाहती। उसने कहा, उसकी बहन ने कहा, बस इतनी सी बात है, मैं तुम्हारी समस्या को चुटकी में हल कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे गर्भ हुआ है, उसको कुछ ही समय हुआ है, मेरे पति को तो पता नहीं है। अब मैं क्या करूंगी, तुम्हारे लिए इस गर्भ को मैं तुम्हें दे दूंगी, बच्चा जो होगा वो तुम्हें दे दूंगी, तुम्हें गर्भवती होने का दुख नहीं सहना पड़ेगा, और उसके साथ साथ में जो ये बच्चा उसको पालने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं आ जाऊंगी तुम्हारे घर में, मैं खुद ही अपनी संतान को पालन करूंगी। तो उसने कहा, वो तो ठीक है, लेकिन मैं उस फल का क्या करूँ जो मेरे पति लेकर आए? बोले, तुम ऐसा करो, वो फल से कुछ होता नहीं है, ये साधु वाधु सब ढोंगी होते हैं, तुम ये फल है ना आपके घर में जो गाय है उसको खिला दो। बोला, ठीक है। उसने गाय को फल खिलाया और पेट पे कपड़ा उपड़ा बांध कर अपने पति को बोला, पति देव मैं गर्भवती हो गई। समय बीतता गया, जो गाय थी उसको भी गर्भ हुआ, और जो इसकी बहन थी उसको पुत्र उत्पन्न हुआ, और पुत्र जैसे ही उत्पन्न हुआ तो इसने कहा अपने पति को कि मुझे पुत्र हुआ है, और अभी क्योंकि मुझे पीड़ा हो रही है तो मैं अकेले नहीं रह सकती, मैं अपनी बहन को अपने घर पे बुला लेती हूँ।
तो वो अपनी बहन को अपने घर पे बुलाया और बेटे की जो उसका जो बेटा था उसकी सेवा हुआ उसकी बहन करती थी। कुछ दिनों के बाद जो गाय थी ना उसको भी बेटा बेटा हुआ। अब गाय का जो बेटा था वो एकदम विचित्र था, दिखने में वो मनुष्य जैसा लगता था, एकदम मनुष्य की तरह था। गाय का था लेकिन इंसान के जैसा लड़का था, लेकिन उसके जो कान थे ना वो गाय के जैसे थे। इसलिए आत्मदेव ब्राह्मण ने सोचा, संस्कृत में कान को कर्ण बोलते हैं और गाय को गौ बोलते हैं, तो बोला इसका नाम हम रखेंगे गौकर्ण। धुंधली ने कहा वाह भाई, गाय के बेटे का नाम तो तुमने पहले रख दिया, मेरे बेटे का नाम रखा ही नहीं है। तो बोला देखो मेरा नाम आत्मदेव है, तो मैं इस तुम्हारे बेटे का नाम रखता हूँ पुरुषोत्तम दास। बोला नहीं नहीं, ऐसा नाम नहीं चाहिए मुझे, तुम्हारे से मैच करके नाम क्यों रखूं, मैं अपने से मैच करके रखूंगी ना। मेरा नाम धुंधुली है। धुंधुली मतलब कुछ दिखता नहीं है उसको, साफ धुंधला दिखता है। फिर मेरा नाम धुंधुली है तो मेरे बेटे का नाम मैं धुंधुकारी रखा। तो धुंधुकारी जो है वो स्वभाव से बहुत राक्षस स्वभाव का था, बहुत सारे अपराध करता था। छोटे छोटे बच्चे होते थे गांव से, उनको उठा के कुएं में डाल देता था, किसी को मारता था, किसी को पीटता था, किसी की चीजें उठा लेता था, किसी की चोरी करता था, किसी को तंग करता था। ये देखकर सब जो है वो बहुत ज्यादा परेशान हो रहे थे और आत्मदेव ब्राह्मण बहुत दुखी होते थे कि मेरा बेटा कैसा स्वभाव है। इसको पता नहीं था कि ये मेरा बेटा असल में है ही नहीं, है मेरी पत्नी का। लेकिन वो बहुत ज्यादा दुखी हो गया और फिर देखते देखते उसका जो पुत्र था उसने सारे बुरे काम करना शुरू कर दिए। उसने जुआ खेलना शुरू किया, मांसाहार करना शुरू किया, शराब पीना, मीठ ये सब शुरू कर दिया और साथ साथ में वो वेश्याओं के पास जाना लगा। तो जो आत्मदेव ब्राह्मण थे उसे देखा नहीं गया। उसने सोचा, मैं सोचता था कि पुत्र नहीं है तो बहुत ज्यादा दुख है, लेकिन मैं समझता हूँ इससे तो अच्छा था मैं बेटा होता ही नहीं। पुत्र ना होना ज्यादा अच्छा है खराब पुत्र के होने की। तो इसलिए भगवान को कभी शिकायत नहीं करनी चाहिए और भगवान को कभी परेशान नहीं करना चाहिए, शोर नहीं करना चाहिए, नहीं ऐसे बोलना चाहिए दे दो। हमारे भाग्य में जो अच्छा होता है ना भगवान वही देते हैं। तो भगवान से बहुत ज्यादा क्षमा याचना करके आत्मदेव ने बोला है भगवान तुम जो भी करते हो उससे में अच्छाई होती है। तो आपने जो मुझे ये ऐसा खराब पुत्र दिया ना उससे कहीं अच्छा ही है, क्योंकि अगर अच्छा पुत्र होता तो मेरा मन उसमें लगता, प्रेम हो जाता, आसक्ति बढ़ती। अब इसमें तो मेरा कोई प्रेम है ही नहीं। तो घर बार छोड़ के आत्मदेव ब्राह्मण वृंदावन चले। अब तो क्योंकि पिताजी भी घर में नहीं थे तो आज जो उसका बेटा धुंधुकारी था वो और भी ज्यादा अपराध करने लगा। वैश्या को अपने घर पे लेके आया, उसके साथ 5 वेश्याएं आई थी। तो हमको लगता है ना भागवतम की जो कथाएं होती हैं वो वास्तव में कोई और लोग नहीं होते हैं, ये हमारी ही कथा होती है जो एक स्टोरी की तरह बताई जाती है। तो इसमें इस कथा में जो धुंधुकारी है वो हम हैं, हम सब धुंधुकारी हैं। तो बोलेंगे हम तो, हमारी तो 5 वेश्या नहीं है जो हमसे हर वक्त मांग करती रहती है ना। हमारी 5 इंद्रियां हैं, 5 हमारे सेंसेस हैं जो ज्ञान इंद्रियां कहलाती हैं, वो हर वक्त मांगती रहती हैं। जैसे वेश्याएं फरमाइश करती हैं ना, आंखें कहती हैं हमको ये देखना है, हमको मूवी देखनी है, हमको इसको देखना है। कान कहते हैं हमको ये सुनना है, नाक कहते हैं हमको ये सुनना है, जीभ कहती है हमको ये खाना है, स्किन बोलती है हमको इसको स्पर्श करना है, टच करना है। तो ये सारी वेश्याएं हैं और वो सब हर वक्त हमें फरमाइशें करती रहती हैं। उसी तरह से ये धुंधुकारी जो है वो भी वेश्याओं को लेकर। लेकिन क्या हुआ, उन वेश्याओं ने सोचा कि ये रोज थोड़ा थोड़ा धन चोरी करके लेकर आता है तो थोड़े थोड़े धन से कोई लाभ नहीं है। उन्होंने धुंधुकारी को कहा तुम ऐसा करो ना,
तुम राजा के पास जाओ, राजा के पास जाकर फिर तुम वहां से चोरी करो तो बहुत सारा धन मिलेगा। धुंधुकारी तो पागल था उनके लिए, और राजा के पास जाकर चोरी करके बहुत सारा धन लेकर आया। फिर वेश्या ने सोचा कि राजा से चोरी करके आया है, अगर राजा को पता चल गया तो वो अपने सिपाही भेजेगा, और सिपाही भेजेगा तो धुंधुकारी के साथ हमें भी जेल लेके जाएंगे। इसलिए हम क्या करते हैं, धुंधुकारी से सारा धन ले लेते हैं और उसके बाद उसको मार डालते हैं। सारा धन लेकर धुंधुकारी को मार डाला, उसके मुंह में कोयले डाल दिए, उसको बांध दिया रस्सी से और कुएं में डाल दिया और उसकी मृत्यु हो गई। तो इस तरह से धुंधुकारी की मृत्यु हो गई। पिताजी तो चले गए थे, धुंधुकारी ने पहले ही अपने माता को भी इतना कष्ट दिया था कि उसकी भी मृत्यु हो गई थी। अब वहां कोई नहीं था। तो उस समय धुंधुकारी की मृत्यु के बाद वो प्रेत बन गया। प्रेत योनि में जब वो आ गया तो वो बहुत ज्यादा दुखी था। गौकर्ण को पता चला कि मेरा जो भाई है और मेरी माता है उनकी मृत्यु हो गई है। तो गौकर्ण जो है वो उनके लिए गया में श्राद्ध करने गया। श्राद्ध करने के बाद, पिंडदान करने के बाद वो पुनः अपने घर आया। घर आकर जब उसने देखा कि घर में अब कोई नहीं है तो वो उसी घर में रहने लगा। लेकिन रात को उसको बहुत ही परेशानी होने लगी, आवाजें आने लगी, रोने की, चीखने की, चिल्लाने की। तो उसने सोचा कि कौन है जो इतना आतंक कर रहा है। फिर जैसे ही उसने देखा, गौकर्ण ने अपने हाथ में पानी डाला और शीशा डाल के बोला कि कौन है, मेरे सामने आए। तब जो उसका भाई था गौकर्ण वो समक्ष आकर कहने लगा कि मुझे क्षमा कर दो, मैंने अपराध बहुत सारे किए हैं, लेकिन मुझे अभी प्रेत की योनि मिली है, तो इस प्रेत योनि से मेरा छुटकारा, मेरा उद्धार कराओ। लेकिन उस समय गौकर्ण ने कहा, अरे तुम्हारे लिए तो मैं गया में जाकर श्राद्ध करके आया हूँ, तो तुम्हारा तो उद्धार हो जाना चाहिए। गौकर्ण को धुंधुकारी कहता है, एक बार तो क्या, यदि 1000 बार भी गया में जाकर स्नान करेंगे या श्राद्ध करेंगे, पिंडदान करेंगे, तो भी मेरा उद्धार नहीं होगा, मैंने इतने पाप किए हैं। बोले फिर आपका उद्धार कैसे होगा? बोले ये तो मुझे नहीं पता, आप पूछिए किसी से, बताइए कि मेरा उद्धार कैसे होगा। तो धुंधुकारी की इस हालत को देखकर गौकर्ण ने सोचा कि सूर्य देव जो सारे संसार को प्रकाश देते हैं, मुझे उनकी साधना करनी चाहिए, क्योंकि सूर्य देव तो शुरू से है। तो सूर्य देव जो है वो ये बता सकते हैं कि ऐसे पापी का उद्धार कैसे होगा। सूर्य देव की आराधना करते हैं और उसके बाद सूर्य देव प्रकट होकर कहते हैं कि यदि कोई भागवत कथा का पाठ करेगा तो ही इसका उद्धार होगा। उस समय धुंधुकारी की उस प्रेत योनि को छुड़ाने के लिए गौकर्ण ने भागवत का पाठ रखा, और जैसे ही उन्होंने भागवत पाठ रखा तो उन्होंने 7 दिन का भागवत सप्ताह रखा, और एक बहुत बांस का जो डंडा है वो वहाँ पर रखा, और धुंधुकारी जो है वो प्रेत के रूप में उस बांस के डंडे में बैठ गया। रोजाना एक दिन की कथा होती थी तो उसके बांस के डंडे की एक गांठ टूटी थी, दूसरे दिन में दूसरी गांठ, तीसरे दिन में तीसरी गांठ और चौथे दिन में चौथे। इस तरह से करते करते 7 दिन में 7 गांठें टूट गई और वैकुंठ से विमान आया और धुंधुकारी को अपने भगवान के धाम में लेकर गए। उस समय सारे लोग जो दूसरे वहां कथा श्रवण कर रहे थे वो पूछने लगे कि धुंधुकारी के लिए विमान आया तो हमारे लिए क्यों नहीं आया। तब गौकर्ण ने कहा कि क्योंकि तुम लोगों ने ध्यान से कथा सुनी नहीं, जो ध्यान से कथा श्रवण नहीं करते
उनके लिए भगवान का विमान नहीं आता। फिर उन्होंने कहा कि हम अब बहुत ध्यान से कथा सुनेंगे, एक बार फिर से कथा कीजिए। तो फिर दोबारा से कथा प्रारंभ हुई और दोबारा से जब कथा हुई तो सारे जितने भी सुनने वाले थे उनके लिए वैकुंठ से विमान आया और वैकुंठ से विमान आकर उन सब को लेकर गया। तो यहाँ से ये पता चलता है कि जब भागवत कथा कोई प्रेत भी सुनता है तो उसका भी उद्धार होता है। तो हम तो मनुष्य हैं, हमें भगवान ने मनुष्य बनाया है, तो हमें अगर अपने जीवन का उद्धार करना है, यदि हम अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करना है, अपने इस मनुष्य जीवन को सार्थक करना है, तो हमें भागवतम कथा को श्रवण करना चाहिए। तो आज हम श्रीमद् भागवतम को प्रारंभ कर रहे हैं। श्रीमद् भागवतम को स्टार्ट करने से पहले हमको कुछ मंत्र पढ़ने होते हैं, कुछ श्लोक पढ़ने होते हैं, जिसको मंगलाचरण कहा जाता है। मंगल का मतलब होता है शुभ होना और ऑस्पिशियस होना। जैसे हम कोई भी कार्य करते हैं ना अगर, तो उसमें कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल्स आते हैं, कुछ रुकावटें आती हैं, कुछ त्रुटियां होती हैं, कुछ गलतियां होती हैं। उन सब गलतियों को, त्रुटियों को खत्म करने के लिए और हमारा मन भगवान में लगे, इसके लिए प्रार्थना करनी होती है, उसको मंगलाचरण कहते हैं। मंगलाचरण में 3 चीजें बताई जाती हैं। एक तो सबसे पहले जो हम शास्त्र पढ़ रहे हैं उसके जो इष्ट हैं उनको प्रणाम करना, कि हमारा जैसे भागवतम है उनके इष्ट हैं भगवान श्री कृष्ण, तो उनको प्रणाम करना। प्रणाम क्यों करते हैं? ताकि हमें आशीर्वाद प्राप्त हो, और आशीर्वाद प्राप्त होगा तभी तो हम अपना उद्धार करेंगे। दूसरा है विषय वस्तु निर्देश, यानी जो शास्त्र हम पढ़ रहे हैं उसका सब्जेक्ट क्या है, व्हाट इज द सब्जेक्ट मैटर, और मतलब जो शास्त्र हम पढ़ेंगे उसमें क्या है, क्या चीज हमको सुनने को मिलेगी। और तीसरा है आशीर्वाद और इन्विटेशन, मतलब सारे जितने भी जीव हैं उनको इनवाइट करना कि आप सब आइए, क्योंकि मैं जो पढ़ रहे हैं उससे बहुत आध्यात्मिक स्पिरिचुअल बेनिफिट है, बहुत लाभ है, तो आप सब सुनिए। भागवत जो शब्द है वो 3 शब्दों से मिलकर बना है, भ, ग और त। भ का अर्थ है भक्ति देने वाला। वास्तव में भक्ति जो है वो हम सबका अधिकार है। भक्ति का मतलब है प्रेम। भगवान के प्रति हम सबके हृदय में जो प्रेम है वो हमें भागवत से प्राप्त होता है, और ये भक्ति करने का अधिकार हर एक को है। कोई भी मनुष्य तो क्या, जानवर भी भक्ति कर सकते हैं, किसी को भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, क्योंकि प्रेम करने से किसी को रोका नहीं जा सकता। हम सबका जन्म सिद्ध अधिकार है भगवान से प्रेम करने का। और भक्ति ये भागवत के द्वारा, जिस तरह से एक गवर्नमेंट होती है तो गवर्नमेंट में सेवा करने का अधिकार सबको होता है। जो बड़े से बड़ा राजा होता है वो भी गवर्नमेंट के लिए कार्य कर सकता है, और जो स्वीपर होता है वो भी कार्य कर सकता है, तो सबको कार्य करने का अधिकार है। उसी तरह से ये संसार की गवर्नमेंट जो है वो भगवान श्री कृष्ण है, और भगवान श्री कृष्ण को आनंदित करने का, उनकी सेवा करने का अधिकार और कर्तव्य ये सब हम सबका है। तो पहला है भक्ति देने वाला, दूसरा है ग से ज्ञान देने वाला। अर्थात जब हम भागवत पढ़ते हैं तो हमें ज्ञान प्राप्त होता है। तो हमारे मन में आ सकता है भाई ज्ञान तो हमें दूसरी सारे शास्त्र, किताबें, स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज में भी मिलता है, लेकिन जो संसार की किताबों में ज्ञान मिलता है वो केवल इस शरीर के लिए होता है। हम देखेंगे संसार में जो भी ज्ञान है, चाहे वो साइंस है, चाहे मैथमेटिक्स है, चाहे ज्योग्राफी है, वो इस भौतिक जगत तक ही लिमिटेड है। लेकिन ये आध्यात्मिक जगत का ज्ञान जो है वो क्या है कि मैं ये शरीर हूँ ही नहीं। ये जो शरीर है वो तो पंच
पंचभूत से बना है वो इसी संसार में रह जाएगा, जल जाएगा, दफन हो जाएगा, लेकिन इससे मेरा कोई संबंध नहीं है। असल में मैं आत्मा हूँ, तो मेरा संबंध तो भगवान से है। ये ज्ञान कि मैं भगवान का हूँ और मुझे भगवान से प्रेम करके ही आनंद आएगा, ये केवल भागवतम से प्राप्त होता है। और तीसरा शब्द है त। त का मतलब होता है तारने वाला। ये भागवत वो ग्रंथ है जो हमें संसार सागर से तार देता है। तो इस भागवतम को शुरू करने से पहले हमारे आचार्यगण एक श्लोक का उच्चारण करते हैं। वो कहते हैं, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रयो विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिद आनंद रूपाय मतलब वो भगवान जिससे हमें प्रेम करना है, उसके बारे में बताते हैं दो चीजें, कि वो दिखता कैसा है, उसका नेचर कैसा है, और वो काम कैसा करता है। तो वो कैसा है, उसका रूप कैसा है। रूप की तीन क्वालिटीज, सत, चित और आनंद। सत का क्या मतलब होता है कि जो कभी नाश नहीं होता है। इस संसार का जो रूप है वो हर एक सेकंड में चेंज होता है, हर क्षण चेंज होता रहता है। हम बच्चे पैदा होते हैं, फिर बड़े होते हैं, फिर जवान होते हैं, फिर बूढ़े होते हैं, लेकिन भगवान का जो स्वरूप है वो सत्य है, अर्थात सदैव आनंद देने वाला। वो सत्य है, अर्थात भगवान जो है वो एब्सोल्यूट ट्रुथ है। जब हमारे शंकर जी जो है वो भगवान की स्तुति करते हैं, वो कहते हैं कि अपनी पत्नी उमा जो है वो पूछती है भगवान से, शंकर से, कि सत्य का क्या मतलब है। तो शिव जी कहते हैं कि उमा, हे पार्वती, मैंने अपने पूरे जीवन में जो सीखा है वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। वे कहते हैं, उमा, सत्य तो बस एक ही चीज है। बहुत ही सुंदर श्लोक में तुलसी बाबा बताते हैं कि शिव जी कहते हैं, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, मैंने जो अनुभव किया है, मैंने जो मेरा जो एक्सपीरियंस है संसार से, वो ये है, सत्य अगर कुछ है तो कृष्ण का नाम है। सत्य हरि भजन, भगवान सत्य है, कृष्ण सत्य है, कृष्ण का नाम सत्य है, कृष्ण का भजन सत्य है। तो उमा जी ने कहा बाकी सब क्या है, तब महादेव कहते हैं बाकी सब क्या है, जगत सब सपना। वो सपने की तरह है, जैसे हम सोते हैं ना, तो हम कोई 6 घंटे सोता है, कोई 7 घंटे सोता है, तो उतना उसका सपना होता है। मतलब 6 घंटे का सपना होता है, कोई 5 घंटे का सपना देखता है, कोई 4 घंटे का, कोई आधे घंटे का। तो असल में हम कुछ और होते हैं और सपने में हम कुछ और हो जाते हैं। जैसे हम असल में जो है ना, वो अगर कोई राजा हो तो सपने में ये भी देख सकता है कि मैं भिखारी बन गया, या कोई भिखारी हो तो ये भी देख सकता है मैं बहुत बड़ा राजा हो गया, लेकिन असली चीज से उसका कोई कनेक्शन नहीं होता है। उसी तरह से जो वो सपना होता है जो 5 घंटे का या 3 घंटे का या 2 घंटे का होता है, हमारी नींद अलग है। असल में हम जो है वो भगवान के धाम में हैं, और धाम में जब हम सोए हुए हैं तो वहां पर धाम में सोए हुए हम जो सपना देख रहे हैं वो ये संसार रूपी सपना है। इस संसार रूपी सपने में हम किसी की माँ बनते, किसी का बाप बनते, किसी की बहन बनते, किसी की बेटी बनते, किसी का सर्वेंट बनते हैं, किसी कहीं का क्या बनते। तो ये सिर्फ एक सपने की तरह है।
इससे जिस तरह से रात के सपने का दिन की हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता, उसी तरह से आध्यात्मिक जगत के सपने का इस संसार की हकीकत से कोई संबंध नहीं होता। तो सत्य क्या है? भगवान सत्य है, भगवान का नाम सत्य है, बाकी सब कुछ झूठ है। झूठ मतलब सपने की तरह है, सपने में है, हो रहा है, लेकिन उससे हमारा कोई संबंध नहीं है। और चित्त का मतलब होता है, यहाँ पर सत्य जो है वो कृष्ण को बताया गया। श्री कृष्ण को सारे देवी देवता सत्य कहते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण माता देवकी के गर्भ में होते हैं तो उस समय सारे देवी देवता उनकी स्तुति करने के लिए आते हैं। देवराज इंद्र, ब्रह्मा जी, शिव जी, चंद्र, वरुण, सारे देवी देवता कृष्ण की स्तुति करते हैं। श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के दूसरे अध्याय के श्लोक नंबर 26 में बताया गया। वे कहते हैं, सत्यव्रतम सत्यपारम सत्यम सत्यस्य योनि निहितं च सत्यम सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नम। देवता भगवान श्री कृष्ण जो कि अभी तक माँ के गर्भ में है, उनकी स्तुति करते कहते हैं, सत्यव्रतम, आपका संकल्प सत्य है, आप जो कहते हो वो करते हो। सत्य सत्यम अर्थात आप हर समय हर युग में सत्य हो। सत्य योनि निहितम च सत्यम, आप कभी विचलित नहीं होते हो, आप हमेशा सत्य रहते हो। तीनों समय, सृष्टि के समय, पालन के समय, संहार के समय, इन तीनों अवस्थाओं में वर्तमान रहते हो। कोई तब तक आपकी कृपा प्राप्त नहीं कर सकता जब तक वो हृदय से आपके साथ सिंसियर नहीं हो जाता। अतः इसे हम भगवान की कृपा को दिखावटी रूप से या दिखावा करके नहीं प्राप्त कर सकते, बल्कि भगवान के आदेशों का पालन करके प्राप्त कर सकते हैं। हर काल में हर एक के लिए जो भगवान एक समान है, हर संत जो साथ है वो आदि सत्य है। तो भगवान का रूप कैसा है? सत्य रूप। सत्य की 3 क्वालिटीज भागवतम में बताई गई। भगवान का रूप है नित्य किशोर। भगवान सदैव, कृष्ण जो है वो सदैव किशोर अवस्था में। किशोर मतलब एक उम्र होती है जो 16 साल की कम होती है। मतलब 16 साल का जो आयु होता है उसको यौवन अवस्था कहते हैं, मतलब यंग हो जाता है। लेकिन 15 साल 7 महीने या 8 महीने की आयु भगवान श्री कृष्ण की सदैव रहती है। नित्य किशोर नटवर। नटवर अर्थात भगवान श्री कृष्ण चलते हैं तो भी ऐसा लगता है कि वो नृत्य कर रहे हैं। और जो तीसरा है गोपी वेशधर। भगवान तो त्रिलोकी के नाथ हैं, अखिल ब्रह्मांड के स्वामी हैं, लेकिन फिर भी संसार में गोप वेशधर अर्थात वो धोती पहनते हैं, पगड़ी पहनते हैं, मोर पंख रखते हैं और उसके साथ बांसुरी बजाते हैं, वेणु हाथ में बांसुरी रखते हैं। तो ये भगवान होते हुए भी इतने सरल हैं कि वो हर किसी को सुलभ है। भगवान अगर भगवान है तो इससे हमारा क्या लाभ? होंगे भगवान विश्वरूप होंगे, जिनके हजारों भुजाएं होंगी, बहुत ही विशाल होंगे, लेकिन उसके साथ हम अपना संबंध नहीं जोड़ सकते। इसीलिए कहते हैं God made the man on his own image। भगवान ने हमें अपने जैसा बनाया। अपने जैसा क्यों बनाया? ताकि जब हम भगवान से प्रेम करें तो हमको ये नहीं लगे ये तो बहुत महान है, ये उनके पास जाने से भी हमको भय लगे। भगवान एकदम छोटे से साधारण से बालक बन के आते हैं, गोप की तरह वेश करके, हाथ में बंसी पकड़ के, और ऐसा लगता है जैसे वो हमें ही खोज रहे हैं। तो भगवान का सत्य है। और चित्त का मतलब होता है ज्ञान। भगवान के अंदर संपूर्ण ज्ञान है, जो पहले हो चुका है, जो अभी हो रहा है और जो बाद में होने वाला है।
भगवान सच्चित पूर्ण ज्ञान रखते हैं। संसार और भगवान में क्या फर्क है पता है कि भगवान जो है वो हमारे बारे में सब कुछ जानते हैं कि हम पहले क्या करके आए, हमने कितने पाप किए हैं, हम क्या कितना बुरा सोचते हैं, लेकिन फिर भी भगवान हमसे प्यार करते हैं। और संसार जो है वो हमें नहीं जानता कि पहले हम क्या करके आए थे, अब क्या कर रहे हैं, आगे क्या करेंगे, फिर भी वो प्यार नहीं करता, वो सिर्फ प्यार करने का एक दिखावा करता है। जब हमें जानता नहीं है तो प्यार करने का दिखावा करता है, और जब जान जाता है, अगर किसी को पता चल जाए, अब जाहिर सी बात है हम संसार में हैं तो कुछ तो पाप करके ही आए हैं, तो किसी को पता चल जाए, बोले अब तो बस पता चल गई तुम्हारी हकीकत, हम तो प्यार के योग्य नहीं हो। तो भगवान जो है वो हमें हमारे सारे पापों के साथ, हमारे सारे अपराधों के साथ, हमारी सारी खामियों के साथ स्वीकार करते हैं, और संसार हमें स्वीकार करता है। जब उन्हें हमारी खामियां पता चलती हैं तो वो हमें छोड़ देता है। तो भगवान जो है वो चित्त है, अद्भुत ज्ञान प्रदान करते हैं, और साथ में भगवान आनंद है, सत चित्त और आनंद है। आनंद का मतलब होता है कि भगवान जो है वो सर से पांव तक आनंद से भरे हुए हैं। भगवान आनंद का समुद्र है। जैसे जब हम अग्नि के पास जाते हैं तो हमें तपश लगती है, जब बर्फ के साथ बर्फ अगर विंटरनेट में जाएंगे तो हमको सर्दी लगेगी, लेकिन भगवान के निकट आने से हमें आनंद प्राप्त होता है। संसार में कोई छोटा बड़ा सुख मिल सकता है जो कि हमें कुछ चीजें, कुछ फैसिलिटीज प्राप्त करके मिले, लेकिन आनंद जो हमारी आत्मा की मांग है वो केवल भगवान के पास, भगवान के निकट जाने से प्राप्त होता है। तो समस्त जीव जो है वो भगवान की ही कृपा के लिए तड़प रहे हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं है। उनको भगवान जो है वो चांस देते हैं, बार बार चांस देते हैं। क्या? सच्चित आनंद रूप है। भगवान का रूप कैसा है? सच्चित आनंद। और वो काम क्या करते हैं? विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे। काम क्या करते हैं? संसार को बनाते हैं, उनका पालन करते हैं और प्रलय। तो हमको लगेगा भगवान को क्या जरूरत है, ऐसी खराब दुनिया बनाई है, दुनिया में अच्छा तो कुछ है नहीं, हमें भी काम का भी जन्म दिया। ये जो संसार की लीला है ना भगवान की, वो करुणा की लीला है, क्योंकि भगवान बार बार हमें चांस देते हैं। पिछले जन्म में तुम्हें चांस मिला था, लेकिन उसको तुमने सही तरह से उपयोग नहीं किया, इसलिए तो मेरे पास आ नहीं सके। तुम्हें दूसरा जन्म देता हूँ, दूसरा बर्थ देता हूँ, तो वहीं से शुरू करो जहाँ पर छोड़ा था। मैं सामने खड़ा होकर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, तुम्हारा हाथ पकड़ने के लिए खड़ा हूँ। बस तुम थोड़ा सा प्रयास करो, मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। जब जब हम मनुष्य का जीवन प्राप्त करते हैं तो भगवान हमको हमारी भक्ति करने के लिए अलग अलग तरीके से गाइडेंस देते हैं। कभी वो गुरु भेजते हैं, श्रील प्रभुपाद जी जैसे गुरु आते हैं जो हमें सिखाते हैं, उनके जो फॉलोअर्स हैं वो सिखाते हैं। कभी भगवान जो है वो शास्त्र के रूप में आते हैं, जैसे भागवत और गीता के रूप में। तो कभी भगवान स्वयं ही अवतार लेकर आते हैं और गीता जैसा ज्ञान सुनाते हैं। भगवान की बस एक ही इच्छा है कि सारे जितने भी जीव हैं वो सब इस संसार के जो दुख हैं उनको पार करके भगवान के धाम तक पहुंच जाए। भगवान की एक ही इच्छा है, इसलिए वो इसी के लिए प्लानिंग करते हैं। लेकिन हम इतने कमबख्त हैं कि भगवान की इस प्लानिंग को हमेशा चौपट कर लेते हैं और भक्ति करते नहीं है, नाम जप करते नहीं है, भागवत को सुनते नहीं है, और हमको दोबारा जन्म मरण के चक्कर में फंसना पड़ता है। लेकिन भगवान विश्व की उत्पत्ति करते हैं, पालन करते हैं, संहार करते हैं। और भगवान कैसे हैं? तापत्रयोन विनाशाय। भगवान की शरण में अगर हम चले जाएंगे तो लाभ क्या होगा? 3 प्रकार के दुख खत्म हो जाएंगे। कौन कौन से दुख होते हैं 3 प्रकार के? आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। अर्थात
आदि दैविक अर्थात जो देवताओं के द्वारा हमको दुख मिलते हैं, जैसे कभी कभी सुनामी आ जाती है, कभी वायरस आ जाते हैं, कभी भूकंप आ जाता है, ये सब देवताओं की तरफ से दुख मिलते हैं। आदि भौतिक दुख कौन से होते हैं? जो संसार के दूसरे स्पीशीज की वजह से या दूसरे इंसानों की वजह से हम मिलते हैं। किसी को कोई अपना ही धोखा दे देता है, किसी के साथ कोई किसी के साथ बुरा करता है, या फिर कोई जानवर जो होता है किसी को सांप डस देता है, किसी को शेर खा जाता है, तो ये आदि भौतिक दुख होते हैं। और आध्यात्मिक दुख कौन से होते हैं? जो कि हम स्वयं खुद को देते हैं, होते नहीं है, हम खुद ही सोच के उनको दुख बना देते हैं। जैसे हम सोचते हैं कि वो मेरा प्यारा था, वो मुझे छोड़ के चला गया, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। एक ना 10 साल पहले किसी ने मुझे कुछ बोला और उसको याद करते करते 10 साल गुजार देते, उसने मुझे ऐसा बोला, उसने मेरे साथ ऐसा किया, तो ये आध्यात्मिक दुख होता है। लेकिन जब हम भगवान के साथ अपना संबंध जोड़ते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, तो ये सारे दुख खत्म हो जाते हैं। भगवान अपने नाम से, लीला से, गुण से हमारे सारे दुख संकट खत्म कर देते हैं और उसके बाद हम एकदम आनंदित हो जाते हैं। जब हमारा संबंध भगवान से जुड़ता है तो तापत्रय विनाशाय, बस एक बार निकट आ जाओ। ऐसा कहते हैं रामायण में भगवान श्री राम कि सकृत एव प्रपन्नोयम तवास्मि सच याचते अभयम सर्वदा तस्मै ददामि एतद् व्रतम्। सकृत एव प्रपन्नोयम, बस कोई एक बार आ जाए मेरी शरण में और ये कह दे तवास्मि, हे कृष्ण मैं तुम्हारा हूँ, बस ये कह देना, भगवान उसी को रुक जाता है। भगवान बोलते हैं अभयम सर्वदा तस्मै, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। और ददामि एतद् व्रतम् मम, मैं वचन देता हूँ कि तुमने स्वीकार किया है तुम मेरे हो, तो मैं भी तुम्हारा हूँ, मैं सदैव तुम्हारे साथ। अरे कोई स्वीकार नहीं भी करता है तब भी तो भगवान उसके साथ रहते ही हैं, आत्मा के साथ परमात्मा के रूप में हृदय में रहते हैं। लेकिन जो ये मान लेता है कि कृष्ण तुम मेरे हो, मेरे पास तुम्हारे अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं, मेरा केवल तुम ही हो, तो भगवान कुछ भी हो जाए उनका साथ नहीं छोड़ते हैं। तो ऐसा कहा सन्मुख होए जीव मोहे जबहि, जन्म कोटि अघ नासहु तबहि, कि अगर कोई सन्मुख होए, मेरे निकट आ जाता है जीव, तो फिर करोड़ों करोड़ों जन्मों के जो पाप है वो मैं उनके नाश कर देता हूँ, उन्हें आनंदित कर देता हूँ। तो ऐसे बताते हैं सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। मैं उस भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करता हूँ। यहाँ पर भागवतम के स्टार्ट में साक्षात भगवान के उस रूप जिसको कृष्ण कहा जाता है उसी को प्रणाम किया गया है, क्योंकि भागवत जो है वो हमें इधर उधर भटकाता नहीं है। भागवत हमें सीधा भगवान श्री कृष्ण के चरणों में लेकर जाता है। ये एकमात्र वो शास्त्र है जिसको पढ़ने से हमारा मन भगवान श्री कृष्ण के चरणों में एकत्रित स्थित हो जाता है। एक बात तो हमें हमेशा याद रखनी है कि ये संसार एक नैया है, एक नौका है, और उस नौका में हमको पूरा एक साथ बैठना पड़ेगा। हम कभी एक साथ दो नौका में बैठकर समुद्र को पार नहीं कर सकते। हमको ये जानना पड़ेगा कि एक ही नौका में बैठेंगे तो ही हम इस समुद्र को पार करेंगे। इसलिए हमको ये बात तो देखना ही है, सच्चाई के साथ भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करनी है और इस बात पर विश्वास होना चाहिए। ऐसा कहते हैं श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुनिश्चित कृष्ण भक्ति कोयले सर्व कर्म कृत हो। श्रद्धा शब्दे विश्वास, भगवान के अंदर इतनी श्रद्धा होनी चाहिए, कृष्ण के चरणों में इतनी श्रद्धा होनी चाहिए कि हमको ये यकीन हो जाए कि मैंने कृष्ण की भक्ति कर ली, अभी मुझे और कुछ करने की जरूरत नहीं। कृष्ण भक्ति कोयले सर्व कर्म कृत हो,
सारे शास्त्र हमें ये सिखाते हैं कि कृष्ण भगवान है। सारे देवी देवता, ब्रह्मा जी हमें सिखाते हैं ईश्वर परमः कृष्ण। शिव जी हमें यही सिखाते हैं सत्य हरि भजन। तो जितने भी देवी देवता हैं, जितने भी आचार्य हैं, जितने भी शास्त्र हैं, वो हमें बताते हैं कि हमें कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए, उसी से हमारा उद्धार होगा। ये पता नहीं क्यों जीव के हृदय में इतनी कुटिलता है कि वो भगवान के साथ भी सच्चा नहीं होता। तो यहाँ पर बताया गया, सारे वेद व्यास जी अपने सारे शिष्यों के साथ आकर भगवान को प्रणाम करते हैं। श्री कृष्णाय वयम नमः। मैं मानता हूँ कि आप ही भगवान हो और मैं आपकी शरण में आया हूँ। तो जिस स्थान पर भागवत कथा हो रही है, वैसे वो स्थान भी बहुत पवित्र होता है। एक बार क्या हुआ, शिव जी और पार्वती बेल पर, नंदी बेल पर चढ़कर कहीं जा रहे थे। तो एक स्थान आया, एक ऐसी जगह आई, बहुत ही सुंदर लग रही थी। वहां पर सुंदर बाग था, फूल खिले हुए थे। तो शिव जी ने उस जगह को प्रणाम किया। तो पार्वती जी ने कहा, महादेव इस स्थान का क्या महत्व है जो आप यहाँ पर प्रणाम कर रहे हो? तब शिव जी मुस्कुराए और कहने लगे, पार्वती तुम्हें पता है ये वो स्थान है जहाँ पर आज से 10,000 साल पहले भागवत कथा हुई थी, इसलिए मैं इस स्थान को प्रणाम कर रहा हूँ। पार्वती ने कहा, अच्छा, जहाँ भागवत कथा होती है वो स्थान इतना पवित्र होता है कि 10,000 साल के बाद भी आप उसको प्रणाम करते हो? शिव जी ने कहा, हाँ, भागवत की महिमा तो अपार है। फिर आगे गए, पेड़ पे चढ़ के ऐसे आसमान से जा रहे थे, तो एक दूसरा स्थान आया और वहां पर शिव जी ने प्रणाम किया। तो पार्वती जी ने कहा, अभी मैं शिव जी से पूछती नहीं हूँ, मैं भी तो शक्ति हूँ, आदि शक्ति हूँ, मैं खुद ही अपनी शक्ति से देख लेती हूँ कि यहाँ पर कितने वर्ष पहले भागवतम की कथा हुई है। तो पार्वती जी देख रही हैं, 1,000 साल, 2,000, 10,000, 20,000, लाख साल भागवत कथा तो हुई नहीं थी वहां पर, स्थान एकदम बंजर था। तो सोचेंगे फिर महादेव ने यहाँ पर प्रणाम क्यों किया? तभी महादेव से पूछा कि भोलेनाथ, आपने इस स्थान को प्रणाम क्यों किया? यहाँ पर तो मैंने अपनी योग शक्ति से देखा कि कभी भागवत कथा हुई नहीं है। तभी महादेव ने कहा, हाँ पार्वती, यहाँ पर कभी भागवत कथा हुई नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि ये वो जगह है जहाँ पर 10,000 साल के बाद भागवत कथा होगी। तो इसलिए ये स्थान बहुत पवित्र है कि इसको भागवत के लिए चुना गया है। तो ये हम लोग को लगता है कि हम बस साधारण से लोग हैं, साधारण सा व्यक्ति बोल रहा है, साधारण सा स्थान है, यहाँ कुछ भी साधारण नहीं है। यहाँ पर सिलेक्टेड जीव आत्मा बैठ सकते हैं। भले हमारा दिल भी करेगा ना, हर कोई नहीं बैठ सकता भागवत कथा में। ऐसा बताया गया है, जन्म कोटि कृतम पुण्यम श्रीमद् भागवतम लभते। करोड़ों जन्मों के पुण्य जब एक साथ एकत्रित होते ना, तब हमको भागवत कथा सुनने को मिलती है। हमको कभी कभी लगता है ना, वक्ता को हमेशा लगता होगा कि भाई लोग सीरियस नहीं होते हैं, मैं कितना एंथुसियाज्म के साथ कथा करके कोई इंटरेस्ट नहीं लेता, लेकिन वो बेचारे ले नहीं पाते हैं क्योंकि वो उन्होंने अभी उतना स्ट्रगल नहीं किया है कि वो उसको, अब कोई भी भागवत फल है ना, फल का मतलब होता है रिजल्ट, है ना, जैसे हमारे कर्मों का फल है। तो रिजल्ट तो तब मिलेगा जब आप एग्जामिनेशन में बैठोगे, जब आप लर्न करोगे, याद करोगे, परीक्षा दोगे, तभी तो रिजल्ट मिले। अभी कोई व्यक्ति इसके लिए तैयार ही नहीं, उसने एक साल स्टडी की नहीं है, तो उसको फल तो नहीं मिलेगा, है ना, रिजल्ट तो नहीं मिलेगा जो एग्जाम। तो ये फल है, ना जाने कितने जन्मों तक हमने उस फल को प्राप्त करने के लिए तपस्या की है, इसीलिए हमको भागवतम सुनने का जो है लाभ मिला है। इसलिए भागवतम में कहा गया, श्रवताम सुकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्थो भद्राणि विदुनोति सुहृद साम। तो ये कथा सुनने से क्या होता है, भगवान हमारे हृदय में आकर बैठ जाते हैं।
तो श्रीमद् भागवतम की कथा जो है वो गंगा के स्थान पर हरिद्वार पे होती है, जहाँ पर परीक्षित महाराज आते हैं। बड़े बड़े राजा महाराजा अपने राज रजवाड़े छोड़कर भागवत कथा सुनने को जाते हैं, लेकिन हमारे गुरु महाराज श्री प्रभुपाद जी की कृपा कि भागवतम की ये धारा आपको मुफ्त में हर जगह हर समय आप कहीं पर भी बैठो बस ऑन करो, स्कॉन का कोई ना कोई डिवोटी जो है वो आपको भागवत कथा श्रवण कराता है। तो ये हमारे ऊपर भगवान की कृपा है। गंगा कितनी पवित्र है। गंगा कहाँ से आई है? गंगा ब्रह्मलोक से उतरी शिव जी की जटाओं में, शिव जी की जटाओं से गंगोत्री, गंगोत्री से हरिद्वार, फिर ऋषिकेश, प्रयागराज, बस वहां तक ही है। वो गंगा जो है, अगर कोई प्यासा मर रहा हो, कोई अगर दुखी हो, कोई पापी हो, तो गंगा घर पर आकर थोड़ी ना उसका उद्धार करेगी। उसके लिए तो हमको हरिद्वार जाना पड़ेगा, ऋषिकेश की तरफ जाना पड़ेगा, गंगा तट पे जाना पड़ेगा। लेकिन ये भागवत की जो गंगा है, जो भगवान के मुख से निकली है, वो कितनी करुणामयी है कि उसके लिए हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ना टिकट की, ना वीजा की, ना ही हमको बहुत सारा धन खर्च करने की जरूरत है। ये तो पाकिस्तान जैसे कंट्री में हम रहते हैं और यहाँ पर भी भगवान जो है वो ऐसी प्लानिंग करके योजना बना देते कि देखो तुम्हारे घर तक पहुंचा दिया, तो सुन लो। और फिर भी जीव जो है वो अपना उद्धार करना चाहता नहीं है। इतना भगवान जो है ना वो हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि वो हमें अपने पास लेके जाए। कितना कोशिश करते हैं, कभी भागवत के रूप में आते हैं, कभी गुरु के रूप में आते हैं, कभी तुलसी के रूप में, कभी एकादशी के रूप में, कभी जन्माष्टमी, कभी राधाष्टमी, कभी रामनवमी। भगवान सोचते बस तुम आ जाओ मेरे पास। और जीव जो है वो हर मुमकिन कोशिश करता है कि मैं कैसे भगवान से दूर चला जाऊं। तो भागवत का पूरा जो लाभ है वो तभी हम लोग ले सकते हैं जब हमारे अंदर सुनने के लिए ईगरनेस हो। जब तक सुनने के लिए इच्छा नहीं होगी ना, तब तक हमको भागवतम की कथा का लाभ नहीं मिलेगा। हमको ऐसा लगता है बस जबरदस्ती की कथा नहीं सुननी। देखा जाता है, हम देखते ना लोग है ना भजन भी करते हैं, नाम भी जप कर रहे हैं, लेकिन वो आनंद जो उससे मिलना चाहिए ना, हृदय के अंदर जो सुकून मिलना चाहिए ना, वो मिलता नहीं है। क्योंकि वो बस है ना फॉर्मेलिटीज की तरह करते हैं जो भी कर रहे हैं। लेकिन तुलसी बाबा कहते हैं कि भागवत कथा वो ही सुन सकता है। बहुत ही सुंदर शब्दों में कहते हैं, जिनके श्रवण समुद्र समाना कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना। जिनके श्रवण कहते हैं कानों को, जिनके श्रवण समुद्र समाना। समुद्र अर्थात समुद्र जितना विशाल होता है। अब समुद्र के अंदर है ना बहुत सारी नदियां आती हैं, कोई नदी वहां से आती है, कोई नदी वहां से आती है, लेकिन समुद्र जो है ना वो शांत रहता है और आनंद में रहता है। चलो आ जाओ, जिसको आना है आ जाओ। वो कभी भी अपनी तटों को ऐसा नहीं बोलता बस और नहीं चाहिए, मेरा पानी फुल हो गया। उसी तरह से जिनके कान समुद्र की तरह है, जो समुद्र की तरह हर कथा को सुनते रहते हैं, सुनते relish करते हैं, उसको आनंदित होते हैं, तभी वो कथा का लाभ उठा सकते हैं। तो कथा सुनने वाला जो होता है उसको श्रोता कहते हैं। क्या बोलते हैं? श्रोता। तो यहाँ पे बताया गया श्रोता जो है वो 4 टाइप के होते हैं। सुनने वाले 4 टाइप के होते हैं। एक होता है चातक। चातक एक पक्षी का नाम है, एक परिंदे का नाम है। वो एक पता नहीं, मैंने कभी देखा नहीं, लेकिन एक ऐसा परिंदा शास्त्रों में बताया गया है कि उसको इतनी प्यास लगती है, लेकिन वो पानी नहीं पीता। वो ऐसे अपनी चोंच को ऊपर करके
एक नक्षत्र होता है, मतलब एक टाइम पीरियड होता है, उसको स्वाति नक्षत्र बोलते हैं। वो स्वाति नक्षत्र में जब आसमान से पानी बरसता है, सिर्फ वही पानी पीता है। हर किसी की बात, मतलब कुछ भी नहीं पी लेता, नल का पानी, मिनरल वाटर ये नहीं पीता, खाली उसको वही स्वाति नक्षत्र में जो पानी की बूंद गिरती है वही पीता है। भले नहीं पिए ना तो मर जाए भले, लेकिन नहीं पीता, और कुछ भी नहीं पीता है। तो कुछ ऐसे जो श्रोता होते हैं वो खाली बस प्योर भगवान की भक्ति की कथा सुनते हैं। और वो कुछ हम लोग कैसे होते हैं, उसकी भी सुननी, कथा मतलब बात, किसी की भी कुछ है ना, रोमांटिक बात होगी तो सुनेंगे, कुछ अगर मूवी की बात होगी तो सुनेंगे, उसकी होगी ये होगी, बस कुछ बोलेंगे नहीं, हमको ये सब नहीं सुनना है, हमको ना खाली भगवान की कथा सुनो, मुझे उससे में आनंद आता है। दूसरी चीजें सुनने में ना उसको आनंद नहीं आता, वो जगह से ही उड़ जाते हैं। तो कुछ होते हैं चातक के जैसे, कुछ जो श्रोता होते हैं वो होते हैं पैरट के जैसे, तोता के जैसे। तोता क्या करता है, तोते की जो सबसे बड़ी क्वालिटी है वो ये है, वो बोल सकता है। तोते के अंदर एक क्वालिटी है कि आप जो बोलोगे ना वो ऐसा बोल देता है, ऐसा बोलता है। तो कुछ श्रोता ऐसे होते हैं जैसे सुनते हैं फिर वही चीज को दूसरों को बताते हैं। तो मैंने आज भागवतम में ये सुना, मैंने आज भागवतम में ये सुना, ऐसे परीक्षित महाराज की कथा थी, ऐसे उनकी रानियों की कथा थी, उद्धव जी ने ऐसे कथा सुनाई, तो ये सारी बातें वो वापस से बताते हैं। और कुछ जो श्रोता होते हैं वो मीन की तरह होते हैं। मीन का मतलब होता है मछली। मछली क्या होती है, मछली पानी में रहती है मगर कभी पलके नहीं जम पाती, वो एकदम कंसंट्रेशन के साथ तैरती रहती है। तो कुछ लोग होते हैं ऐसे श्रोता होते हैं, वो कभी कथा के टाइम पर सोते नहीं है, वो एकटक कथा को सुनते हैं, उनको मीन के जैसे कथा श्रोता कहते हैं। और कुछ होते हैं जो हंस के जैसे। हंस की क्या क्वालिटी होती है, हंस जो होता है उसको जैसे एक मग्गा होता है ना, एक जग होता है, जग के अंदर दूध भी डालते हैं और उसको में पानी डाल के उसको मिक्स करके अगर दे देंगे ना पीने के लिए, तो वो क्या करेगा, दूध पी जाएगा और पानी को नहीं पिएगा, पानी को छोड़ देगा। तो उसी तरह से कुछ श्रोता इतने अच्छे होते हैं कि जैसे आप बोलने में कभी कोई गलती हो जाए, कोई वर्डिंग सही नहीं हो, कोई श्लोक सही नहीं, तो वो पानी को छोड़ देते हैं और जो दूध रूपी कथा होती है, जो भगवान की लीला होती है, उसको स्वीकार करते हैं। तो इस तरह से अलग अलग प्रकार के कथा होते हैं, कथा श्रवण करने वाले। बाकी जो होते हैं ना, वो सब क्या होते हैं, वो श्रोता होते हैं, श्रोता नहीं होते। श्रोता मतलब वो खाली शरो करके आते हैं, हमारे संस्कृत में शरो कर, ये सही नहीं था, आज प्रसाद सही नहीं बनाया, इनको टाइम पे खत्म करना चाहिए, टाइम पे शुरू नहीं करते हैं, टाइम पे खत्म नहीं करते हैं, ये प्रॉब्लम हो गई, मंदिर में ये था वो था, मतलब उल्टी सीधी बातें करने के लिए आते हैं। आपस में बातें करेंगे ना तो भागवत खुद सुनेंगे और ना ही दूसरों को सुनने देंगे। तो ऐसे लोग कभी भी भागवतम का वास्तविक लाभ नहीं ले सकते हैं। तो वेद व्यास जी जो है सबसे पहले श्रीमद् भागवतम का मंगलाचरण करते हैं ताकि भागवतम को सुनने में कोई विघ्न न आए। तो शुरू के अभी हम श्रीमद् भागवतम के पहले सिकंद में प्रवेश करते हैं। पहले सिकंद जो है वो उसके अंदर पूरा सिकंद होता है, जैसे एक फाइल होता है ना बड़ा सा, उसके अंदर अलग अलग एक फोल्डर होता है, उसके अंदर अलग अलग फाइल्स होती है ना। तो पहले फोल्डर यानी सिकंद के अंदर 19 अध्याय हैं, 19 चैप्टर हैं और हर चैप्टर में अलग अलग क्वांटिटी श्लोक्स की है। पूरे भागवतम में 12 सिकंद हैं और 335 अध्याय हैं और 18,000 श्लोक हैं। हम पहले श्लोक में पहले सिकंद में प्रवेश करेंगे। पहले सिकंद में 19 अध्याय हैं और जो पहले सिकंद का पहला चैप्टर है, पहले कैंटो का जो पहला चैप्टर है, उसके अंदर जो शुरू के 3 श्लोक हैं उसमें भागवतम का मंगलाचरण बताया गया।
मंगलाचरण में पहला क्या आएगा? पहला आएगा कि इष्ट को प्रणाम, कि भगवान को प्रणाम किया गया। अब देखो यहाँ संसार में ना भगवान नाम से बहुत लोग परिचित नहीं है। बहुत लोगों ने अपनी अपनी धारणा से, कोई किसी को भगवान मानता है, कोई किसी को भगवान मानता है, कोई किसी संत को भगवान मानता है, तो कोई गुरु को ही भगवान मानता है, कोई किसी देवता को भगवान मानता है। तो भगवान का कॉन्सेप्ट इतना क्लियर नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है कि कौन भगवान है। लेकिन यहाँ पर श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के पहले अध्याय के पहले श्लोक में भगवान का परिचय दिया गया, भगवान को इंट्रोड्यूस किया गया। क्यों? और अगर हम इस पहले श्लोक को नहीं समझेंगे ना, तो हमको भागवत कभी समझ नहीं आएगी। तो हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम ये भागवतम के पहले श्लोक को पढ़ रहे हैं, और बहुत ही सुंदर श्लोक है। उसको पहले उच्चारण करेंगे, उसके बाद इसको समझने का प्रयास करेंगे। पहला श्लोक है, ओम नमः भगवते वासुदेवाय जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वरा तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति सूरयो तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। पहले श्लोक में वेद व्यास जी भगवान को प्रणाम करते हुए भगवान का नाम नहीं लिखते हैं, वे कहते हैं सत्यम परम धीमहि। मैं उसको प्रणाम कर रहा हूँ जिसका नाम सत्य है। तो पूरे भागवतम में जैसे मैंने बताया 18,000 श्लोक हैं, तो पूरा भागवतम उस सत्य के विषय में ही बात करता है। और जो 18वां 1000वां श्लोक है, मतलब 12वें स्कंद के 13वें अध्याय का 23वां श्लोक जो है, उसमें उस सत्य के बारे में बताया गया जिसको पहले श्लोक में बताया गया। और वो क्या है, उसमें बताया गया सत्य कौन है। और अंतिम श्लोक में कहा गया नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनम तम नमामि हरि परम। सत्यम परम धीमहि। परम सत्य क्या है? तो यहाँ पर कहते हैं हरि परम। जो हरि है वही परम सत्य है। और हरि किसका नाम है? हरि भगवान श्री कृष्ण का नाम है। हरि का मतलब होता है हरण करने वाला। हरण मतलब कोई चीज आपसे ले लेने वाला। किडनैप करते हैं, हरण करते हैं, ले लेते हैं, छीन लेते हैं, चुरा लेते हैं। तो भगवान का नाम हरि क्या है? ऐसा तो वो क्या चुराते हैं? वैसे तो ऐसा कहा जाता है ब्रजे प्रसिद्धं नवनीतचोरं गोपाङ्गनानां च दुकूलचोरम् अनेकजन्मार्जित पापचोरं चोराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। श्रीराधिकाय हृदयस्य चोरं नवाम्बुदश्यामलं कान्तिचोरं पदशतानां च समस्तचोरं
चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं हरि शब्द अनेकों अर्थ, हरि के बहुत सारे अर्थ हैं, पर दो ही मुख्यतम, लेकिन उनमें से दो जो हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट है। वो कौन से हैं? पहला है सर्व अमंगल हरे। अमंगल मतलब हमारे जीवन के सारे दुखों को वो हर लेते हैं, अर्थात सारे दुखों को नाश कर देते हैं। और साथ में क्या करते हैं? लेते हैं तो देते भी होंगे ना, कुछ दिया है तो कुछ देना पड़ेगा, तो देते क्या है? प्रेम देते हैं, सब दुख हर जाते। जब प्रेम आता है ना भगवान का जीवन में, फिर याद नहीं रहता जीवन में कोई दुख है, प्रेम दिए। और फिर प्रेम देने के बाद क्या करते हैं? फिर कहते हैं आपका मन मेरा हुआ। फिर अपना हमारा मन भी ले लेते हैं, हम बोलते हैं ना आई लॉस्ट माई हार्ट इन वृंदावन। अपने हृदय को हम खो देते हैं, फिर हमारे बस की बात नहीं रहती, हम वो सोचते हैं जो वो चाहता है, हम उसके बारे में सोचते हैं, उसके बारे में सुनते हैं, हृदय भी ले लेता है। तो इसलिए भगवान का नाम हरि है। तो यहाँ पर पहले श्लोक में बताया गया कि भगवान कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। और वो क्या काम करते हैं? जन्मादि यस्य, जन्मादि यस्य, वो सारा, जन्म का मतलब होता है सारी सृष्टि को बनाना, और आदि मतलब उसका पालन करना, और उसके बाद उसको नाश करना। अंग्रेजों ने भगवान का नाम बहुत अच्छा रखा है, वे भगवान को कहते हैं गॉड, है ना। गॉड की क्या डेफिनेशन होती है? जी फॉर जनरेटर, O फॉर ऑपरेटर, एंड D फॉर डिस्ट्रॉयर। तो वो जन्मादियस्य, अर्थात जो जन्म देता है, जो सृष्टि करता है, जो पालन करता है, ऑपरेट करता है, और जो डिस्ट्रॉय करता है। और क्या है? जन्मा जैसे चार्थीश्वर, अभिज्ञ। अभिज्ञ का मतलब होता है वो सब कुछ जानता है। भगवान की सबसे सुंदर बात जो मुझे अच्छी लगती है वो क्या है कि भगवान के अंदर तीन चीजें हैं। भगवान के, कृष्ण के अंदर क्या है? एक, वो मुझे अच्छी तरह से जानता है, वो सब कुछ जानता है मेरे बारे में। दूसरा कि वो सर्वशक्तिमान है, मतलब वो कुछ भी कर सकता है। आपको पता है भगवान क्या कर सकता है? कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो वो नहीं कर सकता है। कोई चीज भी जो है वो भगवान के लिए इम्पॉसिबल नहीं है। शास्त्र कहता है अम्बोधिस्थलतां स्थलं जलदितां धूलिलव शैलतां शैलमृत्कणतां तृणकुलिशतां वज्रतृणं क्षीणतां वहनी शीतलतां हिमं दहदितां आयाति येच्छया लीला दुर्ललिता व्यसनेने कृष्णाय तुभ्यं नमः। क्या करते हैं? अम्बोधि स्थल, अम्ब कहते हैं पानी को, स्थल कहते हैं बंजर जमीन। वो बहुत बड़े महासागर को बंजर जमीन में बदल सकते हैं। और स्थलम जलदिता, जो बंजर जमीन है उसको महासागर में बदल सकते हैं। धूली लव शैलता, धूली का मतलब होता है जो मिट्टी का जर्रा होता है उसको वो पहाड़ बना सकते हैं। और शैला मृत्कणता, शैला मतलब जो बहुत बड़ा पहाड़ है उसको धूली का कण बना देते हैं, रेजा रेजा कर सकते हैं। वहनी शीतलता, वहनी कहते हैं अग्नि, भड़कती हुई अग्नि को बर्फ की तरह शांत कर सकते हैं। और हिमम दहनता, हिमम अर्थात बर्फ को भी वो धड़कती हुई अग्नि बना सकते हैं। और वो कैसे करते हैं? आया कि यस इच्छा, अपनी इच्छा से वो कैसे करते हैं? लीला दुर्ललिता व्यसनेने, वो ऐसी लीला करते हैं कि वो हर असंभव कार्य को संभव बना सकते हैं। इसलिए कृष्णाय तुभ्यं नमः।
तो भगवान की जो मैं बता रही थी कि मुझे क्या अच्छा लगता है, एक तो वो मेरे बारे में सब कुछ जानते हैं, दूसरा वो जैसा चाहे वो मुझे बना सकते हैं, वो सर्वशक्तिमान है। तो भगवान को तो आपको मैं कैसे अच्छी लगूं वैसा बना दो, तो भगवान सर्वशक्तिमान है, वो ऐसा बना सकते हैं। और तीसरी जो सबसे सुंदर बात है, वो जो फैक्ट है भगवान के लिए, वो ये है कि वो मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। इसमें कोई कहीं किसी भी जीव को डाउट नहीं होना चाहिए कि भगवान, वो चाहे हम कितना बड़े से बड़ा पाप कर दे, हम कितने ही बड़े बड़े पाप करें, गुनाह करें, किसी को गाली दें, कुछ गलत करें, कुछ भी करें, हम कुछ भी ऐसा कर ही नहीं सकते जो करने के बाद भगवान का प्रेम कम हो सके। वो प्रेम कम हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ऐसा बताया है शास्त्रों में, संसार में जितने भी देवी देवता हैं वो अगर आपसे प्रेम करते हैं, उसका प्रेम एक साइड में रखो। जितने ऋषि मुनि हैं उनके प्रेम को उसके साथ जमा कर दो। आपके जितने सगे संबंधी है, माता पिता भाई बहन बंधु फ्रेंड, सबके प्रेम को एक साथ रखो। पूरी सृष्टि में जितने भी जीव हैं वो सब आपसे प्यार करने लगे, उन सारे प्रेम को एक साथ जब रखो और भगवान के प्रेम को दूसरी साइड पे रखो, तो भगवान के प्रेम का जो समंदर है ना, दूसरे सारे जीवों का प्रेम जो है वो भगवान के समंदर की एक बूंद के बराबर। तो कृष्ण हमसे इतना प्रेम करते हैं। तो जन्माद्यस यतो वरादितयस चार्थेष्वभिज्ञ स्वराट। स्वराट का मतलब होता है वो किसी पर आश्रित नहीं है, वो डिपेंडेंट नहीं है, वो इंडिपेंडेंट है, वो जो चाहे वो कर सकते हैं। और उन्होंने क्या किया, ब्रह्मा जी जो प्रथम जीव हैं उनके हृदय में उन्होंने ज्ञान दिया। और वो भगवान ऐसे कार्य करते हैं कि वो ब्रह्मा जी भी मोहित हो जाते। ब्रह्मा जी कौन है? ब्रह्मा जी बुद्धि से बने हुए हैं, ब्रह्मा जी इंटेलिजेंस के देवता। उनके 4 मुख हैं, 4 सर हैं तो 4 बुद्धि होगी, और 4 बुद्धि रखने वाले ब्रह्मा जी जो हैं वो भी भगवान की लीला को देखकर मोहित हो जाते। तो हमारे बेचारे आधे दिमाग वाले भगवान की लीला को देखकर मोहित होंगे तो उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। भगवान की माया ऐसी है कि बड़े बड़े देवी देवताओं को भी आश्चर्य में डाल देती है। और धामना स्वीन सदा निरस्तकुहकम, भगवान अपने धाम में रहते हुए पूरे संसार में आधिपत्य मयाध्यक्षेण। एक कार्य एक जीव ऐसा नहीं कर सकता जब तक भगवान उसे शक्ति ना दे। हम जो कुछ भी हैं भगवान, हम जो हाथ भी ऊपर करते हैं ना, हम जब तक भगवान हमें शक्ति नहीं देगा हम नहीं कर सकते। हम पूरा का पूरा डिपेंडेंट हैं और पूरा का पूरा भगवान जो है वो स्वतंत्र है। ऐसे भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। और उसके बाद श्रीमद् भागवतम का दूसरा श्लोक, वो बहुत ही, पहले श्लोक में क्या है, पहले श्लोक में भगवान इष्ट को प्रणाम है। और इष्ट कौन है? जो सारे संसार को जन्म देता है, मारता है, पालता है, जिसने ऐसे ऐसे कार्य करता है जो सबको आश्चर्यजनक करते हैं, जिसने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, वो इस संसार की ऐसी माया करता है कि हम सब इसमें खो जाते हैं। और उसके बाद भागवतम का दूसरा श्लोक, उसमें मंगलाचरण का दूसरा सब्जेक्ट है, मतलब क्या सब्जेक्ट है भागवत में क्या सुनाया जाएगा। तो बहुत ही सुंदर है। विषय वस्तु का निर्दान क्या है? धर्म प्रोचित कौतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवतं महामुनिकृते किं वा परैरीश्वर सत्यो ऋत्यवरुध्यते तत्कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। धर्म प्रोजित, वैसे तो बहुत सारे धर्म बताए जाते हैं, माता का धर्म, पिता का धर्म, पत्नी का धर्म, देश का धर्म, इसका धर्म, उसका धर्म,
लेकिन ये सारे केतव धर्म है। केतव मतलब शरीर से रिलेटेड है, लेकिन भागवतम जो हमें सिखाता है वो हमारी आत्मा का धर्म है। आत्मा का क्या धर्म है? आत्मा वो कुछ नहीं आता। आत्मा डॉक्टर नहीं है, आत्मा इंजीनियर नहीं है, आत्मा कोई किसी की माता नहीं, किसी की पिता नहीं, किसी का भाई। आत्मा क्या है? आत्मा एक प्रेमिका है। आत्मा इज अ लवर। और हमारे प्रेमी कौन है? बिलवेड, वो भगवान श्री कृष्ण है। आत्मा को खाली प्यार करना आता है बस। और हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हम सोच रहे हैं कि ये प्रेम जो है वो हमको संसार में बांटने के लिए दिया भगवान ने, लेकिन वास्तव में ये प्रेम जो है वो हमारा अधिकार है और ये प्रेम भगवान को करने के लिए है। जब हम भगवान से प्रेम करते हैं तभी हमारी आत्मा संतुष्ट होती है। तो धर्म प्रोजित इस भागवतम का सब्जेक्ट क्या है? संसार की कोई भी मटेरियल वस्तु नहीं, बल्कि आध्यात्मिक भगवान, वो परमो निर्मत्सराणा। निर्मत्सर मतलब जो लोग संसार के मटेरियल बुद्धियों के ना, ये मेरा है, ये आपका है, ये नफरत, ये द्वेष, ये प्रेम, वो इसको समझ नहीं पाएंगे। जो आध्यात्मिक आत्मा के लेवल पे आएंगे ना, वो ही इसको समझ पाएंगे। और ये कौन सा शास्त्र है? जो वेद्य वास्तव मात्र वस्तु शिवदम, वो आपको वास्तविक असली जो आपका कल्याण कर सकता है, जो असली आपका फायदा करा सकता है, वो क्या है? तापत्रयोन्मूलन। 3 प्रकार के तापों को बिल्कुल खत्म कर देता है। 3 प्रकार के ताप कौन से हैं? संसार से जो दुख मिलते हैं, देवताओं से जो दुख मिलते हैं, हृदय के अंदर जो दुख है, वो सब खत्म हो जाएंगे जब हम भागवतम को श्रवण करेंगे। और ये भागवतम कब बताया? श्रीमद् भागवतम महामुनि कृते। महामुनि अर्थात वेद व्यास ने बताया। कब बताया? जब उन्होंने सारे शास्त्रों को लिख दिया और उन्हें सुख नहीं आया, शांति नहीं आई, फिर उन्होंने भागवतम पढ़ा। मतलब अगर कोई साइंटिस्ट होता है ना, साइंटिस्ट अगर कोई भी है ना अपनी इन्वेंशन करता है, कोई थ्योरी बताता है, फिर आगे जाकर वो लगता है उसको कि इसमें मुझे कुछ चेंजिंग करनी चाहिए, फिर दूसरी चेंजिंग होती है, फिर उसमें भी थोड़ा एडवांस होता है। जब एडवांस होते होते एक स्थिति ऐसी आती है कि बस ये फाइनल है। उसी तरह से ये जो भागवतम बताया वेद व्यास जी ने, सारे शास्त्रों को, पहले 4 वेदों को लिखा, उपनिषदों को लिखा, शास्त्रों को लिखा, लिखते 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 अंत में जब भागवतम लिखा ना, उसके बाद कहा कि वाह पर ईश्वर है। अरे पहले जो मैंने बताया था उसमें बहुत सारी कमियां थी, अब मेरा फाइनल जो ये जो ग्रंथ है ना उसको पढ़ दो। किम वापर है ईश्वर है, दूसरों को पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस इट इज इनफ, आप भागवतम को पढ़ो। और बोला कि अच्छा ऐसा तो क्या है भागवतम में? तो बोला सत्यो हृदय वरुद्य देतकृति भी शुश्रूषु विस्कक्षणा। जैसे भागवतम सुनोगे तो आपकी आत्मा की जो प्यास है कि मैं भगवान से दूर हूँ, तो भगवान स्वयं भाग कर आपके हृदय में आ जाएंगे। तो वेद व्यास जी ने समाधि में पूर्ण भगवान को देखा और साथ साथ उनकी समस्त शक्तियों को देखा। भगवान की शक्ति के साथ, जैसे चांद के साथ चांदनी है, जैसे सूर्य के साथ सूर्य प्रकाश है, वेद व्यास जी ने सबको देखा और भगवान की माया को देखा। माया क्या होता है? माया का मतलब होता है, माया का मतलब होता है जो है नहीं फिर भी दिखता है। मतलब ऐसा है, माया के 2 काम है। 2 काम क्या है? बहुत सुंदर काम है माया के। माया का पहला काम होता है आवरण आत्मा, मतलब छुपा देना, असलियत को छुपा देना। और दूसरा काम क्या होता है? विक्षेप। विक्षेप मतलब जो असली नहीं है उसको असली करके दिखाना। जैसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि जब हम सिनेमा में जाते हैं ना, तो सिनेमा में क्या होता है, हमारे साथ कोई हमारा मित्र होता है, जिसके पास बॉयफ्रेंड होता है, कोई पति के साथ जाता है, कोई अपने भाई के साथ जाता है, बहन के साथ, मतलब कोई ना कोई मेरे साथ होता है जिसके साथ हम मूवी देखने के लिए जाते हैं। और सिनेमा में जाने के बाद सबसे पहले क्या होता है?
अंधेरा। अंधेरा मतलब अब जो आपके साथ आया है वो आपको नहीं दिख रहा है। अब क्या होता है, सामने स्क्रीन पर एक मूवी चलती है और हम समझते हैं 1-2 घंटे जो मूवी देख रहे थे ना, हमको लगता है हमारा उनके साथ कोई संबंध है। जब मूवी में हीरो या हीरोइन को कोई कष्ट होता है तो हमको ओ यार, और अगर विलन कभी ऐसा लगता है उसको जीत मिलती है विलन को, तो हमें लगता है यार ये क्यों आ रहा है, ये उसको दुखाएगा, ये करेगा, मन में ऐसा लग रहा होता है। ऐसा लगता है उसके साथ हमारा कोई अटैचमेंट हो जाता है और असली जो है वो भूल जाते हैं हम, क्या मेरा संबंध उसके साथ है, वो तो एक मूवी है। तो ये माया यही काम करती है। हम जब इस संसार में आते हैं असल में तो हमारा संबंध भगवान के साथ है, लेकिन माया के कारण पहला काम होता है आवरण, एक पर्दा हो जाता है जिसके कारण हम अपने असली प्रीतम को भूल जाते हैं और ये संसार के साथ अपने संबंध को सोचने लगते हैं, ये मेरा है, वो मेरा है, वो मेरा है। और माया का दूसरा काम क्या है, असली को छुपाती है और नकली को एकदम असली करके दिखाती है। मतलब आपको लगता है नहीं यही है मेरा, ये भगवान तो है, वो साइड बिजनेस है, बट असल में मेरा तो ये परिवार है, मेरा घर है, मेरी जीवन है, मेरा सब कुछ यही है। भगवान साइड है, उनका थोड़ा चलो ठीक है नाम ले लें, उसने जन्म दिया है, लेकिन असलियत में मेरा सबसे संबंध जो है, तो माया का ये काम होता है। तो ऐसा बताते कि वेद व्यास जी जो है वो इस शास्त्र को लिखते हैं, उस समय भागवतम पढ़ने वाले के हृदय जो है उनको पवित्र करने के लिए सारा बताते हैं। तो ये भागवतम क्या है, अब तीसरा श्लोक आता है। तीसरे श्लोक में जो है वो आशीर्वाद दिया जाता है और साथ साथ में इन्विटेशन दिया जाता है सारे लोगों को कि आप आइए और भागवतम को श्रवण कीजिए। तो क्या आशीर्वाद देते हैं, पहले तो बताते हैं कि भागवतम सुननी क्यों है आपको। जैसे हमने पहले सेशन में भी वो श्लोक पढ़ा था, भागवतम क्या है, निगम कल्पतरोर्गलितं फलम्, निगम कल्पतरु यानी वेद रूपी वृक्ष का गलितम फलम, ये पका हुआ फल है। और कभी आपने शायद मैंने तो सुना ही है खाली कि जब कोई तोता किसी फल को चोंच मारता है तो वो बहुत मीठा हो जाता है। या तो ऐसा हो सकता है कि तोते के अंदर एक ऐसी ना शक्ति होती है जिससे वो जान जाता है कि ये फल मीठा है, मुझे इसी को चोंच मारनी चाहिए। तो क्या है, तोता जब किसी फल को चोंच मारा मतलब वो बहुत मीठा है। और हमारे सुखदेव गोस्वामी जो कि इस भागवत कथा को सुनाते हैं परीक्षित महाराज को, वो असल में कौन है, भगवान का जो धाम है गौलोक वृंदावन धाम, वहां पर श्रीमती राधा रानी के एक तोता है, बहुत ही प्यारे से हैं और वो बहुत ही मीठा मीठा बोलते हैं। राधा रानी को जब कोई मैसेज भेजना होता है ना कृष्ण को, तब ये ना वो तोते को बताते हैं, ए शुका, आज तुम कन्हैया से कहना कि हम वृंदावन पर मिलेंगे, तुम 4 बजे आ जाना, ठीक है। तुम जाओ कृष्ण को बोलो राधा रानी ने ये मैसेज दिया है। फिर राधा रानी का तोता जो है वो कृष्ण के पास जाता है और कृष्ण को बताता है कि राधा रानी ने ये मैसेज दिया है। फिर कृष्ण बोलते हाँ ठीक है, राधा रानी को बोलो मैं पहुंच जाऊंगा, तुम टाइम पर आना। तो इनसे राधा रानी को जाकर फिर राधा रानी इतना उसकी जो मधुर मधुर मीठी आवाज है उसको सुनकर राधा रानी को इतना अच्छा लगता है। फिर राधा रानी क्या करती है, वो जो पॉमेग्रेनेट होता है ना अनार, उसको छील के रखने का, अभी वो मैसेज लेकर आएगा। फिर ऐसे ऐसे फिंगर के ऊपर तोता बैठता है और राधा रानी उसको तोते को ना अनार खिलाती है। फिर राधा रानी कृष्ण को कहती है कि कान्हा, मुझे ना शुरू की आवाज इतनी अच्छी लगती है, ये बोलता है तो कितना मीठा बोलता है ना। हम ऐसा करते हैं, जब हम अपनी इस संसार की लीला को खत्म करके जाएंगे ना, फिर हम इस शुभ को संसार में भेजेंगे। फिर ये संसार में सुखदेव गोस्वामी जो है वो आपकी और मेरी लीलाओं को संसार को सुनाएगा, तो कितनी मीठी मीठी आवाज में सुनाएगा, तो लोगों को कितना अच्छा लगेगा। पता है आपको,
कि भगवान को लीला करने में इतना मजा नहीं आता, वो तो बस कर दिए, लेकिन उसी लीला को जब कोई भक्त उसको घोंट घोंट के प्रेम से जब पिलाता है, तब भगवान भी सोचते हैं अच्छा मेरी लीला में इतना रस है, तो भगवान को भी बहुत पसंद लगता है। तो अभी क्या करना था कि भगवान को शुकदेव गोस्वामी को संसार में भेजना था। अब लीलाधारी है तो लीला करेंगे। तो एक बार क्या हुआ, शिव जी का और पार्वती का विवाह हो गया। बहुत प्रेम करते हैं शिव जी पार्वती जी से। तो पार्वती जी जो है ना वो नारद मुनि की शिष्य है, नारद मुनि उनके गुरु हैं। तो एक बार नारद मुनि आते हैं और पार्वती जी से कहते हैं कि तुम्हारा और शिव जी का जो ग्रस्त जीवन है वो कैसे चल रहा है, सब ठीक तो है ना, कोई मसला तो नहीं है। पार्वती बोलते नहीं नहीं गुरुदेव, मेरे पति मुझसे बहुत प्रेम करते हैं और मैं भी उनसे बहुत प्रेम करती हूँ। तभी नारद मुनि कहते अच्छा कुछ छुपाते तो नहीं वो आपसे? बोले नहीं, मुझे सारी बातें बताते हैं, जो भी चीजें पूछते वो सब बताते हैं, मुझसे कुछ नहीं छुपाते। और मैं भी उनसे कभी हमारे बीच में ना कोई पर्दा है ही नहीं, इतना विश्वास है हम दोनों के अंदर और इतनी अंडरस्टैंडिंग है कि सब कुछ ठीक चल रहा है। नारद मुनि बोला सच में कुछ नहीं छुपाते? बोला नहीं। बोला सच में, सोच के बताओ। नहीं। बोला आपने देखा है शिव जी जो है उनके गले में ना बहुत ही बड़ी मुंडों की माला है। हाँ मैंने देखी है। बोला कभी पूछा, देखा तुमने ध्यान से? वो सारी मुंडों की माला जो है ना वो फीमेल बॉडी की है। अच्छा। बोला आपको पता है 52 मुंड पहनते हैं? अच्छा। बोले तुम्हें पता है? नहीं, तुम तो बोलते कुछ नहीं छुपाते, पता नहीं क्या किसकी है? बोला हाँ, असल में मैंने वो पूछा नहीं था ना, तो पूछा नहीं था तो नहीं बताया। बोले लेकिन, बोला नहीं मैं पूछूंगी तो बता देंगे, तो मैं पूछती हूँ, अभी आने दो उनको, आप बैठिए। बोला नारद मुनि ने कहा मेरा काम हो गया, मैं निकलता हूँ। नारद मुनि निकल गए। अब शिव जी गए होंगे किस काम से तो आए, और पार्वती इतना क्रोध में बोले आपसे कुछ पूछना है। शिव जी बोला अभी भी आया हूँ, कुछ बैठाओ, पूछा ऋषभ खिला। बोला नहीं मुझे पूछना है, बताइए। बोला अच्छा क्या पूछना है? तो बोला सच सच बताइए, आपके गले में ये जो मुंडों की माला है वो कौन है? शिव जी पूछते हैं क्या कोई आया था? देखो बात बदलने की कोशिश मत करो, ये बताओ कि आपने जो गले में ये स्त्रियों के मुंड पहने हुए ना वो है किसके? तो बोला देखो पार्वती ये बात छोड़ो, ये बात पूछो नहीं। बोले इसका मतलब है आप मुझसे बिल्कुल प्रेम नहीं करते हो, आप मुझसे छुपाते हो, आप मुझे बता नहीं रहे हो कि आप किस किस के सर पहने हुए हैं। बोला नहीं इसमें प्रेम की बात नहीं। बोले प्रेम की तो बात है, आपको मुझे बताना ही पड़ेगा क्या पहना है। तो बोला देखो पार्वती, बोला दिखाओ नहीं बताओ क्या पहना है तुमने? बोले सच बताओ। हाँ तो झूठ बताओ, सच बताओ। बोला ना ये जो मैं गले में पहनी हुई है ना वो सारी मालाएं तुम्हारे सर की खोपड़ियों की है। मेरी खोपड़ियां मतलब 1 2 3 4 52, मैं 52 दफा मरी हूँ क्या? बोला हाँ, जब भी तुम्हारी मृत्यु होती है ना मैं उस तुम्हारे सर को मैं धागे में डालता हूँ, फिर पिरोता हूँ, फिर पहन लेता हूँ। बोला अच्छा मैं कितनी दफा मरी हूँ और आप हमेशा जीवित रहते हो? बोला हाँ मैं नहीं मरता। क्यों तुम आप क्यों नहीं मरते? बोला इसलिए क्योंकि मैंने अमर कथा सुनी है ना, तो अमर कथा सुनने से फिर मृत्यु नहीं होती। बोला अच्छा ऐसा है क्या? फिर इसका मतलब है आप मुझे बिल्कुल प्यार नहीं करते। लेकिन बोला क्यों? लेकिन आप चाहते हो मैं बार बार मरूं? अब मुझे भी अमर कथा सुनाओ ना ताकि मैं भी अमर हो जाऊं। बोला लेकिन मैं कुछ नहीं, बोले आपको अमर कथा सुनानी पड़ेगी। बोला अगर ये कथा किसी और ने सुन ली तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बोला नहीं, संसार की एक रूल है जिसने जन्म दिया उसकी मृत्यु होगी, और जिसने ये कथा सुन ली तो फिर वो तो मरेगा ही नहीं, अमर हो जाएगा। बोला हम एक ऐसी जगह पर चलते ना जहाँ पर कोई नहीं होगा, हम दोनों होंगे, आप मुझे सुना दो। तो वो जाते हैं अमरनाथ एक स्थान है, वहां पर जाते हैं और शिव जी जो है वो जोर जोर से अपने डमरू को बजाते हैं
और जैसे डमरू बजाते हैं तो जितने भी जीव है ना वो वहां से चले जाते हैं, सारे जीव वहां से चले जाते हैं। और फिर शिव जी को पार्वती को शिव जी कहते हैं कि अब मैं तुम्हें ये अमर कथा सुनाना प्रारंभ करता हूँ। लेकिन क्या है कि भागवतम में मेरा इतना प्रेम है कि जब मैं भागवतम बोलने बैठूंगा ना तो मैं समाधि में चला जाऊंगा, फिर मुझे याद नहीं रहेगा कि तुम मेरे साथ बैठे हो या नहीं बैठे हो, मेरे बस खो जाऊंगा। तो मुझे पता कैसे चलेगा कि तुम सुन रही हो कि नहीं सुन रही हो? तो पार्वती ने कहा कि ऐसा करते हैं जैसे तुम मुझे स्टोरी सुनाते जाओ और मैं ना करती रहूंगी, ऐसे हम बोलते ना, कभी कभी फोन में कोई बंदा बोलता ही रहेगा ऐसे। तो पार्वती ने कहा मैं हूँ करती जाऊंगी। तो बोला ठीक है। महादेव जो है वो कथा सुनानी शुरू करते हैं, वो सुनाते जाते हैं, पार्वती करती जाती है। और पहला सिकंद हुआ, दूसरा सिकंद हुआ, तीसरा सिकंद हुआ, चौथा सिकंद, पांचवा सिकंद तो संसार के ज्योग्राफी का सिकंद था। और पार्वती मैया वो जैसे नींद आ गई, बहुत सुन लिया, सो गए। अब जैसे वो सो गई तो जिस वृक्ष के नीचे वो बैठे हुए थे वहां पर एक तोते का अंडा रखा हुआ था। तो कथा सुनते सुनते उस अंडे में से वो शुभ बाहर निकला और उन्होंने देखा कि अभी तो पार्वती माता सो गई है और उन्होंने यदि करना बंद कर दिया तो महादेव कथा बताना बंद कर देंगे, इसलिए तोते ने पार्वती जी की नकल करके करना शुरू कर दिया। और जैसे महादेव की आंखें बंद है वो सुनाए जा रहे हैं, वो तोता करता है। तो फिर क्या हुआ? छठा सिकंद हुआ, सातवां सिकंद हुआ, आठवां सिकंद हुआ, नवां सिकंद और 10वें सिकंद में कृष्ण का जन्म हुआ। और कृष्ण का जन्म होने के बाद जोर जोर से कीर्तन महादेव जो है वो गाने लगे, आनंद उमंग भयो जय कन्हैया। तो महादेव की आवाज को सुन पार्वती जी जो है वो जाग गई और कहने लगी, अच्छा महादेव कृष्ण का जन्म हो गया क्या? बोला हाँ, कृष्ण का जन्म तो कब का हो गया, तुम सो गई थी क्या? तो पार्वती मैया ने कहा हाँ मुझे नींद आ गई थी। बोला लेकिन ये जो तुम्हें तो नींद आ गई थी वो कौन कर रहा था? महादेव को इतना क्रोध आया, त्रिशूल को उठाया, तीसरा नेत्र खोला और देखा कौन है उन्हें कर रहा था। ऊपर छोटा सा सुखदेव गोस्वामी तोता बैठा हुआ था और उसके पीछे महादेव जो है वो त्रिशूल लेकर भाग रहे हैं। ब्रह्मलोक में गए, सत्यलोक में गए, उसके बाद स्वर्गलोक में गए, जाते जाते जिधर जिधर महादेव के पीछे पीछे जा रहे हैं। और जब देखा सुखदेव गोस्वामी ने कोई जगह नहीं है तो वेद व्यास जी की जो पत्नी है वाटिका उनका नाम है, वो क्या करे थे, वो जमाई लिया और तो उसके अंदर चला गया, पेट के अंदर चला गया। और शिव जी अपना त्रिशूल लेकर वाटिका की ओर आ रहे हैं। वेद व्यास जी बोल रहे मेरी पत्नी को क्यों आ रहे हो? भाई क्या हो गया महादेव, मेरी पत्नी ने क्या बिगाड़ा? बोला ऐसा है मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। क्यों नहीं छोड़ोगे? बोले इसने चोरी छुपे से मेरी अमर कथा सुन ली है। इस तोते ने जो इनके पेट में गया। बोला अच्छा अमर कथा सुनने से क्या होता है? वेद व्यास जी पूछते महादेव से। महादेव कहते हैं जो अमर कथा सुन लेता है उसकी कभी मृत्यु नहीं होती। बोला जब मृत्यु नहीं होती तो मार क्यों रहे हो? इसको तो मार ही नहीं सकते आप इसको आशीर्वाद दीजिए कि ये इस अमर कथा को संसार में सबको सुना। आप अपने क्रोध को शांत कर दीजिए, क्योंकि ये भगवान की योजना थी। भगवान चाहते थे ना कि जो श्रीमती राधा रानी की इच्छा थी कि मेरी ये कथा संसार में सुखदेव गोस्वामी सुना। तो सुखदेव गोस्वामी क्योंकि पहले तोता थे, अभी वेद व्यास जी के गर्भ से, वेद व्यास जी की पत्नी के गर्भ से सुखदेव के रूप में आएंगे। और श्लोक में कहा गया शुक मुखात अमृत द्रव संयुता, कि शुक से मुख से निकली हुई ये कथा कैसी है? अमृत के जैसी। और हमको क्या करना है? पीबत भागवतम, हमको इस कथा को पीना है, पीते रहना है रसमालय। और ये वही पी सकता है जिसको इसका स्वाद पता चले। हर किसी को भागवत कथा में स्वाद आता नहीं। मोह रहो रसिका भूमि भावी। तो श्री प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा कि प्रभुपाद जी हमको भागवत कथा कब तक सुननी चाहिए? तो प्रभुपाद जी ने कहा सदा सेव्यम, सदा सेव्यम, हर वक्त सुननी चाहिए, नित्यम सुननी चाहिए। लेकिन मतलब फिर भी कब तक सुननी चाहिए? तो प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर शब्द बोले
बोला तब तक सुनो जब तक नशा ना हो जाए, और जब नशा हो जाएगा फिर तो आपको सुनना ही पड़ेगा, फिर तो सुनते ही रहना पड़ेगा। तो हमको भगवत भागवत कथा से प्रेम करना चाहिए, क्योंकि यही वो भागवत कथा है जिसके द्वारा हम भगवान से प्रेम करने की योग्यता प्राप्त करते हैं। सो मच। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम